एपिसोड की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग मैर्नल और उसके साथियों को देखते हैं जो कि शहर के सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। वही मैर्नल अब कहता है कि मैं होप करता हूँ कि जब तक ये लैब्रिंथ अपराइजिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक ये वॉल टिकी रहे। तब अब वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं। उन्हें देखकर मैर्नल कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि यहाँ से दूर रह रहा। तो वो लोग उसे खाना दे देते हैं और कहते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो कि तुमने हमें करने के लिए कहा था। हम लोगों की मदद कर रहे हैं। वही मैर्नल अब थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है जो देखकर वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम्हें लॉस्ट और बाकी की चिंता हो रही है तो चिंता मत करो क्योंकि इस समय पर वो हमारे इनमें है। पर नारसेना वापस नहीं आई है। अगले समय अब लॉस्ट को अब स्लीपिंग प्रिंसेस यानी कि नारसेना के बारे में पता चलता है कि नारसेना ही स्लीपिंग प्रिंसेस है। ये सुनकर आर्मिया कहती है कि लेकिन स्लीपिंग प्रिंसेस तो बस एक कहानी थी ना। तो रोनाल्डो अब कहता है कि जो कहानी थी उसमें कुछ पार्ट तो नकली था पर ज्यादातर स्टोरी असली थी और जो स्लीपिंग प्रिंसेस की पावर है वो भी असली है। तो सी कहता है कि क्या वो पावर जिसका यूज करके इवल ड्रैगन को वापस से सुलाया जा सकता है। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं अगर कहानी के माने तो नारसेना को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो सुनकर लॉस्ट काफी शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग हैंसम को देखते हैं जो कि अब नारसेना को मिस्ट के पास लेकर आ जाता है। तभी अचानक से नारसेना अपने आप को छुड़वा लेती है और वो मिस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। पर तभी मिस्ट अपनी पावर को यूज करके उसे रोक लेता है। वो अब उसे नीचे रख देता है। वही नारसेना अब उससे कहती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर मिस्ट कहते हैं कि वो सब कुछ तो बस हालातों पर डिपेंड है। वैसे क्या तुमने वो इवल ड्रैगन वाली कहानी सुनी है। जिस पर नारसेना कहती है कि वो कहानी तो सभी ने सुनी है। तो मिस्ट कहते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो ड्रैगन कैसा क्रिएचर है। तो नारसेना भी बताती है कि वो ड्रैगन एक काफी खतरनाक क्रिएचर है जो कि अचानक से 200 साल पहले अपीयर हुआ था। उसने दुनिया को तबाह करने की कोशिश करी थी पर अचानक से एक हीरो आ गया जिसने उसे मार दिया। यही है ना वो स्टोरी। जिस पर मिस्ट कहते हैं कि हाँ कहानी गलत तो नहीं है पर इस कहानी में कुछ पार्ट मिसिंग है। वही दूसरी तरफ ये सारी बात रोनाल्डो भी सभी लोगों को समझा रहा होता है। वो सभी लोगों को बताता है कि जो हीरो है उसके लिए उस ड्रैगन को खत्म करना इम्पॉसिबल है। रोनाल्डो और मिस्ट दोनों ही समझाते हैं कि अब से 200 साल पहले जो ड्रैगन अपीयर हुआ था उसे हीरो ने नहीं हराया था। उस हीरो ने बस टेम्परेरी के लिए उसे थोड़े समय के लिए वापस भेज दिया था। और जो ड्रैगन है वो सिर्फ 200 साल पहले अपीयर नहीं हुआ था बल्कि 400 साल पहले भी और 600 साल पहले भी अपीयर हुआ था। ये सुनकर सी कहते हैं कि क्या वो सभी ड्रैगन एक ही थे। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं हाँ हर बार उसे वो हीरो हरा देता था पर वो ड्रैगन धीरे धीरे रिकवर करता था और वापस अपनी स्ट्रेंथ को पा लेता था जिसके बाद वो फिर से वापस आ जाता था और ऐसा करने के लिए उसे 200 साल लगते हैं। इसका मतलब तुम अब गेस कर ही सकते हो कि अब उस इवल ड्रैगन के वापस आने का समय आ चुका है और ये जो लैब्रिंथ अपराइजिंग चल रही है ये सब कुछ उस इवल ड्रैगन के आने की वजह से ही है और वो ड्रैगन शायद से मार्डट के लैब्रिंथ के अंदर ही है। जो सुनकर नारसेना कहती है कि तो काफी बड़ी दिक्कत की बात है आखिरकार हीरो कहाँ पर है क्योंकि हीरो ही तो एक ऐसा एक लौता पर्सन है जो कि उस ड्रैगन को हरा सकता है। जिस पर मिस्ट कहता है पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी हीरो है ही नहीं। दूसरी तरफ रोनाल्डो बताता है कि पहले के समय पर हीरो अचानक से अपीयर होता था उसी टाइम पर जब इवल ड्रैगन अपीयर होता था पर इस बार कोई भी अपीयर नहीं हुआ है जो कि अपने आप को हीरो कह सके। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी उस ड्रैगन को डिफीट करने के लिए है ही नहीं तो कोई और होता है जो कि उस ड्रैगन को सुला देता है और वो पर्सन नारसेना ही है। दूसरी तरफ मिस्ट भी अब नारसेना को समझा रहा होता है कि तुम्हारे बालों का ये नीला कलर प्रूफ है कि तुम स्लीपिंग प्रिंसेस हो। जब भी एक मेडन को चुना जाता है तो हमेशा उसके बाल नीले कलर के हो जाते हैं। ये सुनकर नारसेना अब कहती है कि क्या इसके बारे में मेरे फादर को पता है। जिस पर मिस्ट कहता है शायद से पता ही होगा क्योंकि वो वैसे भी काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है। ये सुनकर नारसेना कहती ओ अब समझ आया कि आखिरकार मेरे फादर ने मुझे एडवेंचरर बनने के लिए अलाउ क्यों कर दिया। दूसरी तरफ लॉस्ट अब पूछता है कि क्या मिस्ट नारसेना का यूज करने वाला है उस ड्रैगन को सुलाने के लिए। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं नहीं कोई और पावरफुल पर्सन है जो कि स्लीपिंग प्रिंसेस को यूज करना चाहता है। ये सुनकर लॉस्ट को भी अब याद आता है कि जब वो मिस्ट से बात कर रहा था तो उसने बताया था कि कोई और भी उसके सुपीरियर है जो कि सभी गिल्ड्स पर निगरानी रखता है। वो याद करने के बाद लॉस्ट अब कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब चांसलर से है। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं उस बंदे को बस इसी चीज की चिंता है कि जो ड्रैगन है वो कम कैजुअलिटीज करे। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या हो उसे बस डैमेज को कम करना है। ये सुनकर लॉस्ट कहता है कि इसका मतलब अगर 100 लोग परेशानी में हैं तो वो 49 लोगों को सेक्रीफाइस कर देगा जिससे कि 51 लोग सर्वाइव कर सके। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं तुमने बिल्कुल सही समझा। इस टाउन के पास एक खुद की वॉल इसलिए नहीं है क्योंकि चांसलर ने मना कर दिया था कि यहाँ पर एक वॉल नहीं बनेगी। जिस पर सी कहता है लेकिन क्यों। तो रोनाल्डो कहते हैं कि अगर वो ड्रैगन रिटर्न करने वाला है तो लैब्रिंथ अपराइजिंग भी होने वाली होगी। इस चीज के बारे में साफ साफ एशियंट बुक के अंदर लिखा
हुआ होगा। और जब भी अपराइजिंग होती है तो लैब्रिंथ के सभी मॉन्स्टर सीधा ही टाउन की तरफ जाते हैं, और ये टाउन जिसमें एक बैरियर नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेजेस होंगे। वह मिस्ट कहते हैं कि जो चांसलर है वो यही चाहता है, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स एक टाउन को तबाह कर देंगे तो कॉमनर्स, नोबिलिटी और किंग सभी मिलकर एक साथ एक्शन लेंगे। इससे उस चांसलर को वो अथॉरिटी मिल जाएगी जो कि उसे चाहिए। उन अथॉरिटी का यूज करके वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है और साथ में अपने अपोनेंट्स को हरा सकता है। वो ये सब कुछ मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के बहाने करेगा। ये सुनकर नार्सिना शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर वो ये सब कैसे कर सकता है। क्या वो चाहता है कि इस टाउन के सभी लोग मारे जाएं? जिस पर मिस्ट कहता है कि उसे लगता है कि इस दुनिया को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। वह हैंसम कहता है कि हर बार जब इवल ड्रैगन रिटर्न होता है तो वो अलग अलग लैब्रिंथ में अपीयर होता है। और अगर हम लोग मैजिक की डेंसिटी और मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी को देखें तो इससे हमें ये पता चला है कि वो जो ड्रैगन है वो अगली बार इसी टाउन में आएगा। इसके बारे में काफी सालों से पता चल चुका है। तो सीक कहता है कि अगर उन लोगों को इसके बारे में पहले पता चल गया था तो उन लोगों ने लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी। तो रोनाल्डो कहता है कि ऐसा उस चांसलर ने नहीं किया, पर मिस्ट ऐसा नहीं है। जिस पर लोस्ट कहता है मिस्ट ने थोड़े बहुत मेजर लिए हैं, जैसे कि उन दीवारों को कंस्ट्रक्ट करना, वो भी इस तरीके से जिससे कि उस चांसलर को शक तक ना हो। वह यह बाद में पूछने लगते हैं तो फिर आखिरकार राल्मा और नार्सिना का क्या होगा। जिस पर रोनाल्डो कहता है कि मिस्ट ने राल्मा के साथ एक डील बनाई है। मुझे विश्वास है कि मिस्ट लैब्रिंथ मास्टर को डिफीट करने का ट्राई करेगा और इस अपराइजिंग को जल्दी से खत्म कर देगा। पर अगर चीजें सही नहीं हुई और अपराइजिंग चलता रहा तो इससे राल्मा की जान खतरे में आ जाएगी। हम बस इस चीज को मान सकते हैं कि मिस्ट ने अपने साथ नार्सिना को इसलिए लिया है जिससे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मिस्ट नार्सिना का यूज कर सके। ये सुनकर अब लायरा कहती है कि तुम लोग को नहीं लगता कि इस सब एक्सप्लेनेशन में काफी ज्यादा असम्पशंस हैं। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग को मिस्ट से ही पूछना होगा कि आखिरकार वो क्या सोच रहा है। तो सी कहते हैं कि लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो रोनाल्डो कहते हैं कि अगर वो लैब्रिंथ मास्टर को हराने गए तो वो लैब्रिंथ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगा। तो लायरा कहती है कि लेकिन वो तो काफी ज्यादा लोएस्ट पार्ट है और अभी तक उसे एक्सप्लोर तक नहीं किया गया है। तो रोनाल्डो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग को पहला पर्सन बनना होगा जो कि इतना लोएस्ट जा सके। लोस्ट तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर लोस्ट भी कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है। जो सुनकर रोनाल्डो अब सीक से पूछता है कि इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। जिस पर सीक कहता है कि नार्सिना हमारी पार्टी की काफी कीमती मेंबर है, हम उसे ऐसे ही अबेंडन नहीं कर सकते। इस बात पर लायरा और आर्मिया भी एग्री करती है। तो रोनाल्डो कहते हैं ठीक है अब यही डिसाइड होता है, चलो पहले खाना खाते हैं जिससे कि थोड़ी ताकत आ जाए। तो सभी लोग अब मान जाते हैं और अब वो लोग खाना खाते हैं। अगले सीन में हम लोग मिस्ट को देखते हैं जो कि अपने टेलीपोर्टेशन की पावर का यूज करके उन लोग को लैब्रिंथ के सबसे ज्यादा लोएस्ट फ्लोर पर लेकर आ जाता है। अगले सीन में हम लोग लोस्ट और उसके साथियों को भी देखते हैं जो कि लैब्रिंथ के अंदर आ जाते हैं, पर अब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर होता ही नहीं है। वह रोनाल्डो कहता है कि इस अपराइजिंग की वजह से जितने भी मॉन्स्टर हैं वो बाहर निकल चुके हैं, पर अभी भी इस लैब्रिंथ का मैजिक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जैसे ही नए मॉन्स्टर बनेंगे सेकंड वेव शुरू हो जाएगी। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब वो लोग जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में नार्सिना के सामने एक साइक्लोप आ जाता है जिसे देखकर वो कहती है कि ये तो एक सुपर हाई डिफिकल्टी वाला मॉन्स्टर है। आखिरकार यहाँ पर क्या चीज है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना खतरनाक मॉन्स्टर है। जिस पर मिस्ट कहते हैं कि ये इस टाउन के लैब्रिंथ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। सामने की तरफ जो टेम्पल है उसी के अंदर लैब्रिंथ मास्टर रहता है। जो सुनकर नार्सिना कहती है कि मुझे तो लगा था कि लैब्रिंथ मास्टर को अभी तक ढूंढा ही नहीं गया है। तो मिस्ट कहता है कि हम ऐसा चाहते थे कि लोग ऐसे सोचे, यहाँ तक आज तक सिर्फ मैं और हैंजुम ही आए हैं। ऐसा बोलने के बाद वो हंसी रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर लोस्ट आ जाता है और अब वो नार्सिना को देखकर काफी खुश हो जाता है और अब वो उसी की तरफ आ रहा होता है, पर तभी उन लोगों के बीच में साइक्लोप आ जाता है। उसे देखकर लोस्ट डरता नहीं है, वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और नार्सिना से कहता है कि चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। वह रोनाल्डो अब लोस्ट से कहने लगता है कि बेवकूफी मत करो, रिस्क मत लो, पर लोस्ट अब रुकता नहीं है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर तीन साइक्लोप्स आ जाते हैं जो कि लोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी लोस्ट तो वहाँ से गायब हो जाता है। और इससे पहले कि अब उन साइक्लोप्स को पता चले कि आगे क्या होने वाला है, इतने में ही अब उन लोगों के ऊपर एक ही साथ हमला हो जाता है और अब वो एक ही बारी में ही खत्म हो जाती है। हम लोग को पता चलता है कि लोस्ट अपने उसी खतरनाक वाले फॉर्म में आ चुका है जिस फॉर्म में वो पहले भी आया था और अब इसी ही फॉर्म का यूज करके लोस्ट अब सभी साइक्लोप्स को काफी आराम से हरा देता है, जो देखकर सभी काफी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब वो सभी लोग अब उन लोग के सामने आ जाते हैं। उन लोग को देखकर मिस्ट भी खुश होता है और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। मिस्ट अब लोस्ट से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम्हें वैसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, लो इस लड़की को अपने पास रखो। ऐसा बोलने के बाद मिस्ट अब नार्सिना को
लोस्ट को पकड़ा देता है। वही लोस्ट अब मिस्ट से कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, जिस पर मिस्ट कहता है कि मैं भी चांसलर के मेथड से एग्री नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम सेक्रीफाइसेस हो। तो रोनाल्डो कहते हैं कि उन सेक्रीफाइसों में तो राल्मा और नार्सिना भी तो होंगे और साथ में ही टाउन के लोग भी, जिस पर मिस्ट कहते हैं कि लेकिन अभी तो कोई भी नहीं मरा है, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी को भी ना मरने दे। तो लोस्ट कहते हैं कि क्या ऐसा तुम स्लीपिंग प्रिंसेस यानी कि नार्सिना की पावर को बिना यूज करे कर सकते हो? तो मिस्ट कहते हैं हाँ कर सकते हैं, पर ऐसा होने के लिए तुम लोग को लैब्रिंथ मास्टर को हराना होगा। ये सुनकर रोनाल्डो गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि लेकिन तुमने कहा था कि तुम उसको हराओगे, तुमने राल्मा से यही प्रॉमिस करी थी। जिस पर मिस्ट कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उसे तुम लोग को हराना होगा क्योंकि एक एल्फ ऐसा नहीं कर सकता है। सिर्फ हम एल्फ ही नहीं बल्कि और भी काफी ज्यादा रेसेस हैं जो कि फेल हो गए हैं गॉड के फेवर को पाने के लिए और वो लोग खत्म हो गए। इसलिए ये दुनिया इस समय पर तुम लोग के हवाले है, यानी कि इंसानों के हवाले। मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मुझ पर भरोसा मत करो, दिखा दो कि इस दुनिया को तुम लोग खुद से बचा सकते हो। तो अब उन लोग को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद अब वो लोग लैब्रिंथ मास्टर को हराने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं लायरा अब कहने लगती है कि मिस्ट बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, पर मुझे लगता है कि हम लोग को उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। इस बात पर सीख भी एग्री करता है और अब वो लोस्ट से कहते हैं कि क्या तुम सही में मिस्ट के साथ हाथ मिलाओगे? तो लोस्ट कहते हैं कि मैं भी मिस्ट पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता हूँ, पर अगर हम लोग लैब्रिंथ मास्टर को हराएं तो शायद से हम लोग टाउन के लोगों को, मास्टर को और नार्सिना को सभी को बचा सकते हैं। अगले सीन में वो लोग अब टेम्पल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर सभी लोग को बताता है कि अब से 200 साल पहले जब हीरो ने ड्रैगन को हरा दिया था तो वो ड्रैगन इस दुनिया में नहीं सोया था बल्कि एक दूसरी ही दुनिया में सोने लग गया था, क्योंकि उस इवल ड्रैगन को रिवाइव होने के लिए काफी ज्यादा मैजिक लगता है और वो ड्रैगन उस मैजिक को उन मोस्टर से लेता है जो कि लैब्रिंथ के अंदर मिलते हैं और फिर लैब्रिंथ मास्टर का काम होता है सारे कलेक्ट किए हुए मैजिक को उस ड्रैगन को देकर आना। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं कि इसका मतलब अगर हम लोग लैब्रिंथ मास्टर को हरा दें और मैजिक के फ्लो को रोक दें तो इससे हम लोग लैब्रिंथ अपराइजिंग को भी रोक पाएंगे और इवल ड्रैगन के वापसी आने को भी रोक पाएंगे। जिस पर लोस्ट कहते हैं कि लेकिन ये तो सेम चीज नहीं हुई जिसमें हम लोग ड्रैगन को डिफीट करेंगे। जिस पर लोस्ट कहते हैं हाँ सही कहा, जब इवल ड्रैगन के पास जो मैजिक का सोर्स है वो कट हो जाता है तो वो ड्रैगन किसी और लैब्रिंथ मास्टर को यूज करेगा वही सेम चीज ट्राई करने के लिए। जिस पर लायरा कहती है कि तो फिर फायदा है क्या ये सब करने का? तो मिस्ट कहते हैं नहीं फायदा है, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो इरिप्लेसेबल होगी और काफी कीमती होगी और वो चीज होगी टाइम। इस बात पर अब सभी लोग भी एग्री करते हैं, जिसके बाद मिस्ट अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर अब लैब्रिंथ मास्टर को बुला लेता है। इसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि ये है सायरन लैब्रिंथ मास्टर, इससे अपनी पूरी ताकत से लड़ना। जिस पर सभी लोग भी मान जाते हैं। वहीं पर वो मोस्टर अब उन लोग के ऊपर हमला करता है पर वो लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद अब आर्मी अपने मैजिक का यूज करके उसे काफी ज्यादा कस के पकड़ लेती है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर सीक और रोनाल्डो जाकर उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। पर वो मोस्टर काफी गुस्से में आकर फिर से उन लोग के ऊपर हमला कर देता है, पर वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद अब नार्सिना जाकर उस मोस्टर के ऊपर काफी जोर से मुक्का मार के उसे तोड़ देती है। ये देखकर वो मोस्टर थोड़ा सा पागल हो जाता है और अब वो आगे की तरफ जाने लगता है। वहीं पर अब वहाँ पर लोस्ट खड़ा होता है और अब जैसे वो मोस्टर उसके पास आता है उसे मौके का यूज करके लोस्ट उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश रहते हैं कि उन लोगों ने लैब्रिंथ मास्टर को हरा दिया। वो लोग अब खुश हो रहे होते हैं, तभी अचानक से एक जगह से एक काफी अजीब सी चीज आती है जो कि हेंजुम के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद अब उसी चीज में से एक आवाज आती है जो कि मिस्ट से कहने लगती है कि तुम मेरे सामने काफी बार आ चुके हो, तुम बेवकूफ हो, तुम अपनी सीख कभी भी नहीं सीखते हो। वह आवाज सुनकर सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये आवाज उसी इवल ड्रैगन की है। वहीं पर मिस्ट अब उस ड्रैगन से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। जिस पर अब वो ड्रैगन कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़के की जान छोड़ दूं तो मेरे साथ एक ट्रेड करो और वो ट्रेड ये है कि अपनी बॉडी तुम मुझे दे दो। वह ये सुनकर है जो मिस्ट से कहते हैं कि ऐसा आप बिल्कुल ही मत करना, मेरी जान इस दुनिया की किस्मत के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो इवल ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और अब वो हेंजुम को और भी ज्यादा दर्द देने लगता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। जिस पर मिस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो ये है कि अगर मैं अपनी बॉडी इस ड्रैगन को दे दूंगा तो ये मेरी बॉडी का यूज करेगा अपने आप को रिवाइव करने में और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, इसलिए ना चाहते हुए मुझे हेंजुम को मरने देना होगा। फिर मैं अपनी पूरी बॉडी और सोल का यूज करूंगा इस होल को सील करने के लिए।
जिसके बाद अब मिस्ट उस होल को सील करने वाला होता है और अपने मन में कहते हैं हैंज़म मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद अब वो इविल ड्रैगन उससे कहता है कि तुमने हेजिटेट कर दिया, इतना ही डर काफी है मेरे लिए तुम पर कब्जा करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो इविल ड्रैगन अब मिस्ट के ऊपर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग अब देखते हैं कि वो जो माना होता है वो अब वापस से फ्लो करना शुरू कर चुका है, यानी कि वो इविल ड्रैगन अब वापस से रिवाइव होने लगा है। वही अब वो इविल ड्रैगन कहने लगता है कि यहाँ पर तो मैजिक कम है, मुझे और मैजिक चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो अब वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब हैंज़म नीचे आकर गिरता है, जो देखकर लोस्ट भी अब उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें हील करता हूँ, जिस पर हैंज़म मना कर देता है और कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम जाकर जल्दी से गिल्ड मास्टर के पीछे जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों को अपनी टेलीपोर्टेशन पावर दे देता है। दूसरी सीन में हम लोग अब मिस्ट को ही देखते हैं, जो कि जमीन में से अब काफी ज्यादा जड़ों को बाहर निकाल लेता है और उस बैरियर के ऊपर लगा देता है और अब वो उन जड़ों के जरिए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वही अब उस बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, इस वजह से अब राल्मा का मैजिक भी काफी ज्यादा लग रहा होता है और उसे परेशानी हो रही होती है। दूसरी तरफ लोस्ट और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो जड़ें तो अब उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो देखकर वो सभी लोग अब काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म।